शहर के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थी और दीवारें झड़ चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि हवेली में भूतों का वास है और वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। बरसों से उस हवेली के आसपास कोई नहीं भटका। एक दिन 3 दोस्त राजू, मोहन और सुमित गांव में लौटे। वे शहर में पढ़ाई कर रहे थे और छुट्टियों में गांव आए थे। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा जाग उठी। राजू ने कहा, क्यों ना हम उस हवेली को देखें। हमें पता करना चाहिए कि ये भूतों की कहानियां कितनी सच है। मोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मुझे नहीं लगता ये सही विचार है। गांव वालों ने हमें कई बार चेतावनी दी है। फिर सुमित ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब पुरानी कहानियां हैं। चलो चलकर देखते हैं। तीनों दोस्तों ने अगले दिन हवेली जाने की योजना बनाई। सूरज ढलने के बाद जब अंधेरा घना हो गया, वे अपने साथ टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो हवा ठंडी हो गई और वातावरण में अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला जो एक भयानक आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर धूप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें फर्नीचर के टूटे फूटे टुकड़े और धूल मिट्टी ही नजर आई। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आया। राजू ने कहा, चलो हम ऊपर की मंजिल पर चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ सुराग मिले। वे सीढ़ियाँ चढ़ते गए। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक पुरानी अलमीरा और एक टूटी फूटी मेज थी। सुमित ने अलमारी खोली और उसमें से कुछ पुराने दस्तावेज पाए। उन्होंने दस्तावेज को देखा और पाया कि वे हवेली के पुराने मालिक के थे, जिनका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। दस्तावेजों में लिखा था कि ठाकुर प्रताप सिंह एक क्रूर इंसान था। उसने गांव वालों पर अत्याचार किए और बहुत से लोगों को मारा। उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है और वह अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता है। मोहन ने कहा, यह सब बकवास है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। राजू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक कमरे के कोने में एक काला साया प्रकट हुआ और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम 3 हैं और वह 1, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। तीनों ने एकजुट होकर उस साये का सामना किया, लेकिन वह साया इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। राजू, मोहन और सुमित बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को एक गहरे कुएं में पाया। कुएं की दीवारें बहुत ऊंची थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक कुएं के ऊपर वह साया फिर से प्रकट हुआ और जोर से हंसा। साया बोला, तुम्हें यहाँ आकर मेरी शांति भंग करने की सजा मिलेगी। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। तीनों दोस्त डर से कांपते रहे, लेकिन राजू ने कहा, हमें एकजुट रहना होगा, हम किसी न किसी तरह बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने मिलकर कुएं की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की। कई बार गिरने के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली और वे कुएं से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वह साया गायब हो चुका था। वे हवेली से बाहर निकले और सीधे गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको हवेली के अंदर के भयानक अनुभव के बारे में बताया। गांव वालों ने उन्हें बताया कि हवेली में जाने का परिणाम हमेशा ऐसा ही होता है। उन्होंने तीनों को चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उस खतरनाक स्थिति में डाल दिया। इस घटना के बाद राजू, मोहन और सुमित ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है और पुरानी चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी बिना सोचे समझे किसी भी अज्ञात और खतरनाक जगह पर नहीं जाएंगे। दोस्तों, जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन हमें पुरानी चेतावनियों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ही किसी अज्ञात और खतरनाक स्थान की खोज करनी चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और बेवजह के खतरे मोल नहीं लेने चाहिए। जय हिंद दोस्तों।